हर की राख दी ही कुल तो हर गर्मी हो झार के, दिल दिले बानी वांटेड बबुआन के। आप बोल रही थी कि हम विवादित गाना नहीं गाते हैं, जातिवाद गाना नहीं गाते हैं, तो क्या ये बबुआन वाला जो गाना गाए हैं इसमें जातिवाद नहीं है? जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम। आज हम लोग आ चुके हैं बलिया के कुंवर जसाव गांव में, और यहाँ की बहुत सुंदर गायिका कुसुम यादव जी, जो कि बलिया जिले में तहलका मचा चुकी हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए। हम ले चलते हैं उनके यहाँ और उनकी मधुर आवाज़ को आपको सुनाएंगे। तो चलिए हमारे साथ बिना देरी किए हुए हम मिलाते हैं उनसे। फाइनली हम लोग आ चुके हैं गायिका कुसुम यादव जी के घर पे, और आप हमारे साथ बने रहिए, हम उनसे मिलाते हैं जिनके लिए आपकी निगाहें बेइंतहा इंतजार कर रही थी। स्वागत है आपका कुसुम यादव जी। सबसे पहले आप लोग का स्वागत है। और आज हमारे घर पे आज़ाद आजम भैया जी और टिंकू प्रभुदेवा भैया जी आए हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और मैं सिंगर कुसुम यादव, सभी श्रोतागण जितने भी हमारे देखने वाले हैं सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आइए भैया बैठ के बात करते हैं। आपका क्वालिफिकेशन कहाँ तक है? अभी इस टाइम मेरा इंटरमीडिएट है, तो मैं अभी इस टाइम मेरा इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम हो रहा है। फर्स्ट एग्ज़ाम में दे दी हूँ हिंदी का, और अभी बाकी है। अभी मैं स्टडी टाइम में ही हूँ। और आप गायकी कब से शुरू की हैं? मैं गायकी 2020 से स्टार्ट की हूँ। आपके माता पिता का क्या नाम है? मेरे पापा का नाम है मिस्टर श्याम बिहारी यादव और मेरी मम्मी का नाम है मिसेस सरदा देवी। और आप स्टेज परफॉर्मेंस भी करती हैं? जी करती हूँ। और आपका हाई लेवल में सबसे ज़्यादा किसके साथ स्टेज परफॉर्मेंस हुआ है? अभी फ़िलहाल में मतलब हम लोग की बलिया ज़िला से भी स्टार्ट में, मैं अभी पटना और आरा में रह रही हूँ, लेकिन बलिया में मतलब लगभग सबके साथ हो गया है। सनी भैया के साथ, सोनूलाल सधुआ भैया के साथ, आशुतोष भैया के साथ, मतलब सबके साथ हो गया है। हाँ। और आपका एक और गाना था जो कि सबसे ज़्यादा बजा हमारे बलिया ज़िले में, और उसको काफ़ी ज़्यादा प्यार दुलार मिला, जिसको वियोग रस हम कहते हैं। वो गाना एक बार अपने मुखारबिंदु से गुनगुना सकती हैं? क्यों नहीं। ऐसे था वो, मेरा सॉन्ग बहुत ही अच्छा था और उसको राइट किए थे मेरे भैया राकेश यादव। और ऐसे था वो सॉन्ग। हाँ, छूटल ना हाथ की मेहंदी, तू जाता रा परदेस, चढ़ली जवानी में देखे हमके कलेस। छूटल ना हाथ की मेहंदी, तू जाता रा परदेस, चढ़ली जवानी में देखे हमके कलेस। सोचल सपनवा हमार माटी में मिलैला, सोचल सपनवा हमार माटी में मिलैला। जाए के रहे जे बहरवा ए राजा जी, काहे खातिर गवना करैला ए पिया। जाए के रहे जे बहरवा ए राजा जी, काहे खातिर गवना करैला। बहुत प्यारा गीत लगा, और जितना सुंदर आपका नाम है उससे कई गुना मधुर आवाज़ है। और आपके मम्मी पापा सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल पूरा फुल सपोर्ट रहता है। हम अपने मम्मी पापा के आशीर्वाद से ही तो गा रहे हैं। जी। और आपका इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी और यूट्यूब चैनल वगैरह कुछ हो तो बताना चाहेंगे? है, क्यों नहीं है। आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि मेरा इंस्टा आईडी है सिंगर कुसुम यादव, फेसबुक पेज भी सिंगर कुसुम यादव से है, यूट्यूब पे आप लोग सर्च भी मारेंगे तो सिंगर कुसुम यादव के नाम से आएगा। मेरी पूरी जितनी भी आईडी है, टेलीग्राम, ट्विटर, सब एक ही नाम से, आप लोग सिंगर कुसुम यादव सर्च मारिए। और प्लीज़ आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, नम्र निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे आईडी को फॉलो कीजिए और अपने इस बेटी को सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ाइए। और कुसुम शब्द का क्या अर्थ है, बता सकती हैं? कुसुम शब्द का अर्थ कौन नहीं जानता है, पूरा जग जानता है। कुसुम का अर्थ होता है फूल, पुष्प, जो बहुत सबको मन भाता है। तो आप लोग मेरा भी नाम कुसुम है, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए कि मैं भी आप सबके दिलों में राज करूं और आगे बढ़ूं, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करूं, आप सबका आशीर्वाद पाऊं। जी। तो और आपका एक और भी सैड सॉन्ग था जो काफ़ी ज़्यादा अभी भी चर्चे में है, तो क्या उस सैड गाने को गाना वो चाहेंगे? नया मेरा सॉन्ग अभी फ़िलहाल में आया है, अभी 15-20 दिन पहले आया है। उसका वीडियोज़ भी बहुत अच्छा मैं शूट करवाई हूँ और आप सबके बीच उसका वीडियोज़ भी बहुत जल्द आएगा। वो सॉन्ग ऐसे था। हाँ, हर की शादी तो ये कइला, कुछ न बतइला,
घुट घुट के निकाले पारान हो। अरे कि शादी तो ये कईला कुछ न बताइला, घुट घुट के निकाले पारान हो। कि अरे जाए जान दे तू बड़ा काटता, नेवता मिलेला हमार जान हो। कि अरे जाए जान दे तू बड़ा काटता, नेवता मिलेला हमार जान हो। प्लीज़ इस गाने को आप लोग सुनिए। देखिए अभी जब लॉन्च हुआ था तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था, लेकिन अभी फ़िलहाल में रुक गया है। तो प्लीज़ आप लोग इस बेटी को सपोर्ट कीजिए। आप लोग से मैं बार-बार कह रही हूँ, बहुत मतलब मेरा बहुत अच्छा-अच्छा सॉन्ग आ रहा है, जिसको प्यार दुलार आप लोग से नहीं मिल पा रहा है। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। आजकल जितने भी गाने हैं जातिवाद चल रहे हैं और अश्लीलता गाना लोग ज़्यादा ही सुन रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग मेरा पूरा हिस्ट्री उठा के देख लीजिएगा 2 सालों के बीच में। मतलब एक गाना भी आप लोग को अश्लील नहीं मिलेगा। तो आप लोग प्लीज़ अच्छे-अच्छे गीतों को सुनिए और सपोर्ट कीजिए अपने इस बेटी को। तो आप डुएट किसके साथ गा चुके हैं? डुएट जितने भी हमारे बलिया ज़िला के कलाकार हैं सबके साथ है, और आरा से भी फ़िलहाल मैं काम कर रही हूँ, तो उधर भी बहुत सारा मेरा एल्बम हुआ है। होली भी आ रहा है जिसको बसंत बहार के नाम से हम जानते हैं, तो आपका होली सॉन्ग भी हाल ही में आया है जो कि बहुत ज़्यादा अभी चर्चे में है, तो क्या उस गाने को भी गाना चाहेंगे? मेरा होली का सॉन्ग आने वाला है, नया है, बहुत जल्द आप सबके बीच आएगा। ऐसे है। अरे कि आसो के होलिया रोआवेला, हिया कुहू कावेला हो। आसो के होलिया रोआवेला, हिया कुहू कावेला हो। यरऊ पहिले के प्यार याद आवेला, कुछऊ ना भावेला हो। यरऊ पहिले के प्यार याद आवेला, कुछऊ ना भावेला हो। कुसुम यादव जी, हमारा एक सबसे बड़ा सवाल है कि इस फील्ड में और भोजपुरी क्षेत्र में जो नई पीढ़ी की हमारी बहन बेटियां आना चाहती है, तो क्या उनके लिए ये रास्ता सही है, इसमें आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आप तो काफ़ी ज़्यादा दिनों से हैं, तो बताना चाहेंगे? देखिए सबसे पहले कि मैं बता दूं कि हमारी जितनी भी मतलब इस इंडस्ट्री में लड़कियां आ चुकी हैं या फिर अभी आने की सोच रही हैं, तो उनके लिए मेरा संदेश यही रहेगा कि प्लीज़ मेरी जितनी बहन है, लड़कों का तो नहीं जानते, लेकिन वो प्लीज़ आप जो कर रहे हो वही करो, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ट्रबल है, कंपटीशन है। और आपको मतलब जिसको सीख है, पूरा नॉलेज है, तो वो आए और अपना काम करे, लेकिन जिसको नहीं है तो प्लीज़ खिलवाड़ करने के लिए ना आए और अपना वो दूसरा लाइन चूज करके वो अपना कैरियर बनाए। और जो लोग हैं वो लोग तो खुद ही कंपटीशन में हैं, तो भाई वो लोग जो हैं सो अच्छा काम करे, कि अच्छा काम करे, अच्छा नाम करे। हाँ, और जो लोग नहीं आए हैं वो सोचे भी ना कि हाँ आए। हाँ, मेरा यही तो रहेगा। आपके कितने भाई बहन हैं? मैं 2 बहन और 4 भाई हूँ। तो आइए हम इनके पिताजी से भी बात करते हैं। तो चाचा जी, सबसे पहले हमारा नमस्ते। मैं कुसुम यादव का पापा हूँ। मेरा भरपूर सपोर्ट रहता है अपने बेटा बेटी पर कि आगे बढ़ें लोग। और आप चाहते हैं कि ये इस फील्ड में जाए और बहुत ज़्यादा नाम कमाए? बहुत ज़्यादा नाम कमाएं, हमारे आशीर्वाद रहेगा। यहीं पे एक और भी भैया बैठे हैं, तो इनसे जानते हैं कि ये कुसुम यादव जी का क्या लगता है, और इनसे बहुत कुछ भी जानेंगे। तो आप इनका क्या लगता है भैया? नमस्कार, मैं अमन यादव। ये मेरी बहन है जो कि बहुत ही बढ़िया गाती हैं। हमारा पूरा फुल सपोर्ट रहता है इनके प्रति। और आप चाहते हैं कि ये आपकी बहन आगे जाए और बहुत ज़्यादा नाम कमाए? जी, हम भरपूर चाहते हैं, पूरा चाहते हैं कि मेरी बहन आगे जाए और हमारा पूरा फैमिली का, पूरे बलिया ज़िला का नाम रोशन हो। चलिए, तो और कोई हिंदी वगैरह भी आप गाती हैं? हाँ, हिंदी मैं गाई हूँ। मेरे एक बार मेरे क्लास में, जैसे कि मैं अभी हिंदी बोल रही हूँ, तो आप लोग बोले कि नहीं आपकी हिंदी अच्छी है, आप हिंदी में गाइए। तो मेरे क्लासमेट में भी बोलती थी कि अरे कुसुम तुम हिंदी गा अच्छा बोलती हो यार, क्यों नहीं हिंदी में गाती हो, भोजपुरी क्यों चूज़ कर रही हो? बोले नहीं नहीं यार, मेरी मम्मी का फेवरेट है हिंदी भोजपुरी, तो मैं इसलिए, मेरी मम्मी चाहती है मैं भोजपुरी सिंगर बनूँ। तो हिंदी एक मैं सॉन्ग गाई थी जिसको बहुत अच्छा मतलब वीडियोज़ भी बनवाई थी और रिस्पॉन्स भी अच्छा मिला था। लगभग 60-70 हज़ार है, आज से 3 साल पहले गाई थी। बहुत अच्छा है, ऐसे था वो मेरा सॉन्ग।
दिल में हमें छिपा के अपना मुझे बना के, दिल में हमें छिपा के अपना मुझे बना के, फिर दिया क्यों तू रुला, ऐ बेवफा, ऐ बेवफा। और ये गाना किसने लिखा था? ये गाना लिखे थे राजकुमार साहनी, बहुत अच्छे राइटर हैं और जिनको भैया लोग बहुत मतलब खेसारी भैया को भी सॉन्ग दिए हैं। राजकुमार साहनी बहुत अच्छे राइटर हैं, वो मेरा गाना लिखे थे, स्टार्टिंग में यहाँ यहीं के हैं। तो आपका एक भ्रूण हत्या का भी गाना था, वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ था, तो उस गाने को भी आप गुनगुनाना चाहेंगे? हाँ, वो मेरा स्टार्टिंग का सॉन्ग था, अभी मैं वही पहला मेरा गाना था, ऐसे था वो मेरा सॉन्ग। और उसको लिखे थे मेरे भैया लिखे थे, राकेश यादव। और ऐसे था वो मेरा सॉन्ग कि अरे कि घरवा दुआर छूटल छूटल बजरिया, कैनी हम कवन कसूर। घरवा दुआर छूटल छूटल बजरिया, कैनी हम कवन कसूर। ए माई कवन गलतिया के दिहलू सजैया, कर तरु अपना से दूर। ए माई कवन गलतिया के दिहलू सजैया, कर तरु अपना से दूर। ये मेरा सॉन्ग इस थ्योरी पे मेरे भैया लिखे थे। जैसे कि हम लोग के बलिया ज़िला में कुछ ऐसा हादसा हुआ था, तो वो मेरे भैया जैसे कि आ रहे थे बलिया से, तो सुन के आए थे, तो बोले कि बाबू पता है आज हम बलिया में ना कुछ हम देखे, मतलब कुछ यूनिक ऐसे मतलब इंटरेस्टिंग टाइप का। हम बोले कि क्या हुआ है भैया, तो भैया लिख रहे थे, तो मैं बोली ये क्या लिख रहे हैं भैया। तो मुझे स्टार्टिंग में मतलब नहीं पता था, ये मेरा नया नया सॉन्ग है, आज से 3 साल पहले का सॉन्ग है। तो भैया मतलब जैसे कि था कि नहीं दिमाग में, भैया मुझे समझाने लगे कि ये यही मतलब इसका संदेश ये है कि आज लोग बोल रहे हैं, बस नारा लगा रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब ये गाना मेरा इसी पे था कि हाँ नहीं, बेटी को अब बचाओ, बेटी को मारो मत, क्योंकि बेटी नहीं रहेगी तो भाई आप देखिए कहीं ना कहीं औरत बहुत मेन पॉइंट है कि लेडीज इज फर्स्ट बोला जाता है बोला जाता है ना। तो मतलब आप बेटी नहीं रहेंगी तो भाई कहाँ से आप बहू लाएंगे, और बहू नहीं रहेगी तो बेटी कहाँ से रहेगी। तो इसलिए मतलब था कि मेरा गाने का ये थ्योरी था कि आप बेटी को बचाओ, बेटी को मारो मत, कि मतलब बेटी का क्या कसूर है इसमें कि हाँ आप बेटी को मारोगे भाई। कुसुम यादव जी, आपका एक गाना था रंगदारी पर, और बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चला, अभी भी ट्रेंड कर रहा है, तो क्या आप उस गाने को गाना चाहेंगे? क्यों नहीं गाएंगे। ऐसे था वो सॉन्ग, पहले भैया का लाइन था, अरे कि जबरी उठा के तोहसे करब शादी, हमारा से बड़ कौन बाया पराधी। जबरी उठा के तोहसे करब शादी, चाहे चली गोली चाहे छारा आइब तोरा महला, हमरा डर नहीं खेजिला जवार के। तो मेरा लाइन था, अरे कि रख दी कुल्हे तोहर गर्मी हो झार के, दिल दिले बानी वांटेड बबुआन के, जानी जे मजनुआ तो रख दी फार के, दिल दिले बानी वांटेड बबुआन के। का बुझला। और कुसुम यादव जी, आप बोल रही थी कि हम विवादित गाना नहीं गाते हैं, जातिवाद गाना नहीं गाते हैं, तो क्या ये बबुआन वाला जो गाना गाए हैं इसमें जातिवाद नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जातिवाद मतलब जातिवाद और रंगदारी, देखिए ये दोनों है इसमें, ठीक है। तो ये मैटर नहीं कर रहा है कि अब मैं सिंगली जातिवाद गई हूँ कि नहीं, बबुआन तो है और दूसरे जात का नाम भी नहीं ली हूँ, बस जो भाई वो बोल रहा है, तो भाई ये गाना है लवर और मतलब लवर से रिलेटेड है, तो वो उससे बोल रही है, उन दोनों से बात हो रही है ना कि दूसरे पे ये मतलब टॉपिक छेड़ा जा रहा है। तो ये गाना जैसे कि अब जातिवाद का बोल रहे हैं, तो जातिवाद भाई देख ही रहे हैं आजकल मार्केट में क्या चल रहा है ना। तो चल रहा है, तो इसका मतलब आप भी गा देंगे? नहीं नहीं, हम देखिए हम गाए नहीं है, ये चीज़ नहीं है कि हम जातिवादी गा रहे हैं। मेरा पूरा हिस्ट्री उठा के देखिएगा, मेरा गाना जितना भी एल्बम होगा, जैसे कि देखिए हम वहाँ पे बैठे थे, ठीक, और मेरा गाना रिकॉर्डिंग हो रहा था, ये छठ टाइम ही रिकॉर्डिंग हुआ था। तो मैं बैठी थी, तो सब बोल रहे थे अरे यार इस लड़की का आवाज़ अच्छा है, तो रंगदारी टाइप का अच्छा लगेगा। तो अंकिता दीदी का नाम लेकर के बोले,
तो हम बोले कि अच्छा, तो मैं ऐसे जातिवाद में मैं घुसना नहीं चाहती हूँ एक्चुअली। तो बोली, तो मैं बोली ठीक है, गा दूँगी। फिर आगे का जो होगा सो देखा जाएगा। मैं गा दी और गाई ना, तो पता है इसका रिस्पॉन्स अच्छा खासा मिला। और मैं रंगदारी मतलब ऐसे ज़्यादा मैं श्रृंगार रस, बीरस का सॉन्ग ही गाती हूँ। और इसमें एक और भी बोलता है कि ये घर से टंगवा लेंगे ऐसा कुछ, तो क्या ऐसा पॉसिबल नहीं, है? नहीं, नहीं, पॉसिबल नहीं। देखिए, हम लोग का काम है मनोरंजन, हाँ। तो मनोरंजन तो ये हम लोग पब्लिक को कैसे एन्जॉयमेंट करा सकते हैं। तो आइए हम इनके बड़े भैया से मिलाते हैं, जो कि इनको गायकी में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और इनके लिए गाना भी लिखते हैं। हाँ, हाँ, मेरी कुसुम यादव जी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि एक भाई और माता पिता इनको सपोर्ट कर रहे हैं। और बाकी कम ही लोग हैं कि जो अपने बहन बेटी को इस क्षेत्र में लाते हैं। हमारे यहाँ जो कि अपने गांव में है कि केवल पढ़ो और इसके आगे कोई नहीं जाता है। अगर कोई गाएगा तो माता पिता भी मारने लगते हैं, ऐसा कुछ। होता है बहुत अरे हम भी बहुत घूमे हुए हैं, बहुत जगह देख भी रहे हैं। बहुत कम चांस मिलता है बहन बेटी का, बहन बेटी पे कोई सपोर्ट करता है, ठीक है। ऐसा होता है ना कि आजकल के स्थिति देखते हुए बहुत कम लोग हैं कि अपने बेटी को लेके घूमे, कहीं देखे, कहीं सुने, बहुत कम लोग हैं। लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है कि जैसे हम हैं वैसे बेटी का भी फर्ज बनता है कि बेटी को घुमाया जाए, फिराया जाए। हम दिल्ली देख सकते हैं, बेटी नहीं देख सकती। जितना हमारे कहने का मतलब ये है कि जैसे माता पिता हमें पाल पोस के इतना बड़ा कर रहे हैं, एक बहन बेटी है उसको भी पाल पोस के इतना खर्चा लगता है। तो जैसे हम हैं वैसे वो भी है। इसमें कोई ये नहीं है कि हम नहीं करेंगे, ये नहीं, इसको नहीं कराया जाए, ये कोई बंधित वाली बात नहीं होती है हमारे यहाँ। जो भी है वो क्लियर है। तो आइए हम इनका घर दिखाते हैं, बस बने रहिए हमारे वीडियो में। तो आप देख सकते हैं ये कुसुम यादव जी का घर है और बहुत ही प्यारा घर है और काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को इनकी सपोर्ट करने की ज़रूरत है। तो बहुत ही जल्दी मिलेंगे आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम।